बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक बड़ी अहम ख़बर पर बात करना चाहता हूँ। कल हमने देखा एक वीडियो आई मस्जिदुल हराम की। एक शख्स वहाँ पर जुमे के वक्त में मौजूद था और वो जुमे के वक्त में जब खुतबा इरशाद फरमाया जा रहा था, शेख हरम जो हैं वहाँ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो वो शख्स उठा, सफ़ों को चीरते हुए मिंबर की तरफ बढ़ रहा था और इमाम साहब पर हमला आवर होना चाह रहा था। तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी पर मामूर लोगों ने उसे पकड़ा, जकड़ा और वहाँ से ले गए। अब ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ वक्त पहले भी मस्जिदुल हराम में मताफ की जगह पर पीछे एक शख्स दाइश के नारे लगा रहा था और उसे भी पकड़ा गया और बाद में पता चला कि उसका ताल्लुक दाइश से था। तो अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? आइम्मा हरमैन एक अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। दुनिया में बदअमनी जो हो रही है और इस्लाम का जो तारुफ दहशत गर्दी से जोड़ा जा रहा है, इस पर एक अरसे से आइम्मा हरमैन के खुतबात आ रहे हैं। लगता यही है कि उन्हीं अनासिर की तरफ से, चाहे उनका ताल्लुक दाइश से हो या दीगर दहशतगर्द तंजीमों से हो, तो वो लोग अब हमला आवर हो रहे हैं और मस्जिदुल हराम या हरमैन शरीफैन के अमन को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये इस मनसब पर पहुंचे हुए लोग जब वहां पर खड़े होकर बात करते हैं तो इनकी बात को सुना जाता है, इनकी बात को तस्लीम किया जाता है। ये अजीमुश्शान चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ने इन्हें इस मनसब के लिए चुना है, इंतखाब किया है। आज हासदों का हसद जहाँ नहीं पहुँच सका, वहाँ पर उनके हाथ पहुँच रहे हैं, वहाँ जसारतें हो रही हैं और उन पर हमला आवर होने की कोशिशें हो रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। इसमें मैं उन अनासर की भी बात करूँगा जो इनके ख़िलाफ़ मिंबरों पर बात करते हैं। कोई वहाबी कहता है, कोई नजदी कहता है, कोई इन्हें और अंदाज से तखातुब करता है। इनका एक ही तारुफ है कि ये अल्लाह के घर के इमाम हैं। अल्लाह के घर में जो मुसल्ला बिछा है उनका वारिस अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की नियाबत में इन्हें वहाँ पर खड़ा किया है। इनका यही एक तारुफ है, कोई इनका और तारुफ नहीं है। हम्बली, मालकी, शाफी, वहाबी, गैर वहाबी, नजदी, इनका कोई तारुफ नहीं है। इनका एक तारुफ है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला इमामत पर मौजूद हैं और अल्लाह ने इनका इंतखाब किया है। किसी का इंतखाब नहीं हो सकता। बड़ी दुनिया में लाल रुमाल रख के लोग फिर रहे हैं और वो मुसल्ला इमामत की ख्वाहिश रखते हैं। ये अल्लाह का इंतखाब होता है, जिसे अल्लाह मुंतखब कर लेता है और जिसे अल्लाह इस मनसब तक पहुँचा देता है। तो अल्लाह ने इनका इंतखाब किया है, अल्लाह ने इस मनसब तक इन्हें पहुँचाया है। आप जब इन पर हमला करते हैं, इन पर बात करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके खिलाफ तकरीरें करते हैं, इनका तारुफ, इमेज दुनिया के सामने गलत बयान करने की कोशिश करते हैं, तो आप अल्लाह के इंतखाब पर बात कर रहे होते हैं। अल्लाह की मर्जी के अलावा तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे एक दोस्त ने इस पर बहुत खूबसूरत लिखा है, फैज़ान फैसल ने, और मुझे उनकी तहरीर बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने लिखा कि अगर आपने साई करने के बाद सफ़ा मरवा के बाहर वाले बरामदे में यासिर अद-दौसरी के पीछे फजर पड़ी है, या मताफ की दूसरी मंजिल से काबा को देखते हुए माहिर मुअक्ली को सुना है, या तौसी वाले नए गोशाए राहत व सुकून में बंदर बलीला की गूंजदार तरन्नुम के मज़े लिए हैं, या होटल से हरम की तरफ जाते हुए सऊद शुरैम के लहजे के मखसूस बहाव में बहने का तजर्बा किया है, या हरम की छत पर अब्दुल्ला अल जोहनी की पुरसोज अदा पर चंद लम्हात कान धरे हैं, या अब्दुर्रहमान अस-सुदैस को अपनी आँखों से किसी जहरी नमाज के लिए मुसल्ला इमामत की तरफ बढ़ते हुए देखा है, तो आप यूट्यूब पर लाखों तिलावतें सुन लें, लाखों कुर्रा को सुन लें, न दिल की प्यास बुझती है, न दिल भरता है। यानी ये वो खूब, इन लोगों की निस्बत एक ख़ास मकाम की तरफ है। यानी ये सफ़ा मरवा पर आप मौजूद हैं, सहन में मौजूद हैं, आप मताफ की किसी जगह पर मौजूद हैं, आप छत पर मौजूद हैं, आप जमज़म पी रहे हैं, आप कहीं भी हैं, वहाँ पर आपको इन लोगों की तिलावतें, इन लोगों की नमाज़ें, इन लोगों की खुतबात जुमा, इन लोगों के दुरूस, इनके चेहरे, इनकी शान व शौकत मिलेगी। ये एक ख़ास निस्बत है इनकी काबतुल्लाह की तरफ, ख़ास निस्बत है इनकी मस्जिदुल हराम की तरफ। फिर भी लोग इन पर हमला करने की जसारत करते हैं और इन पर हाथ उठाने की अब बातें हो रही हैं और इनकी तरफ बढ़ने की बातें की जा रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक है।
ہم اس کو بلاد ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو مسلم امہ کے سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں۔ جو کچھ مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اب بعد میں حرم میں وہی کچھ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب افسوسناک ہے۔ مسلم امہ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ظالم ہاتھ، وہ سرکش ہاتھ، وہ جو ہے جبر و استبداد والے ہاتھ اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں روکنا کتنا ضروری۔ مولا 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 ڈھونڈتا سکون پر تیرے سوا کہیں نہیں، جو سامنے تیرے جھکے ہے با قدر وہی جبیں۔